और दोनों तरफ से दो लोग इधर से, दो लोग इधर से, 2 लोग पीछे थे हमारे, और एक दोनों लेडीज भी पास। थी, एक लेडीज नहीं, भी। लेडीज नहीं, अच्छा, एक लेडीज भी नहीं, लेडीज नहीं। लेडीज नहीं थे, मतलब हाँ दो लोग। मतलब उन्होंने हमें पकड़ा, मेरा हाथ वगैरह नहीं पकड़ा, इनको तो पकड़ के इनका हाथ और गाड़ी में बिठा दिया। हाँ, बट और मुझे पकड़ा नहीं। बताया कि हम कौन हैं, बताया कि हम मतलब हमारे शहर के थाने से आए हुए हैं, और तुम लोग इतने दिन से गायब हो, और तुमको कुछ करना ही था, तो बहुत सुनाया उनाया। और हेलो हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तुम ही बोल रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, और आपने हमारी पिछली वीडियो भी देखी होंगी। तो इस बार हम लेके आ रहे हैं पार्ट 5, और हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, जैसा कि आपको पिछले पार्ट में बताया था कि हम लोग वहाँ पे इंदौर में थे, और इनके मेरे को एक छोटी सी जॉब लग गई थी, और हमारी एक नई लाइफ स्टार्ट हो गई थी। तो मैं जब जॉब से लौट के आता था तो इनको काफ़ी बोरियत महसूस होती थी, इनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमें पूरे दिन रहता नहीं था, घर छूट गया था, नई नई लाइफ शुरू हुई थी, तो दिक्कतें होती थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ये फील होने लग गया कि क्या करूँ, इनको भी कहीं इंगेज कर दूँ। तो मैंने क्या किया कि इनके लिए भी एक जॉब सर्च करने की पूरी कोशिश करी, और बहुत जल्दी भगवान की कृपा से हमें एक ऑफ़र मिल गया, मतलब बीपीओ की जॉब का ऑफ़र मिल गया। वहाँ वॉक इन इंटरव्यू चल रहा था। तो ये तो कभी इन्होंने कभी कोई इंटरव्यू वगैरह दिया नहीं था, तो मैंने कहा चलो यू आप शांत रहिए। तो मैंने कहा कि चलिए मैंने इनको सारा प्रैक्टिस कराई कि कैसे इंट्रो देते हैं। तो वही मैंने इनके लिए मतलब इंटरव्यू अरेंज किया, और फिर नाइट में मैंने तैयार किया इंट्रो, और मॉर्निंग में मैं इंटरव्यू के लिए गई, डरते डरते इंटरव्यू के लिए। बहुत डर हिम्मत रही तो थी, नहीं हो रही थी, बहुत क्योंकि डर रही अब थी। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। वहाँ 600-700 लोग थे इंटरव्यू देने को, और वहाँ उनकी भीड़ में मैं अकेली बैठी, ऐसा जो पहली बार घर से निकली थी अपने, और फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें फेस कर रही थी। तो मुझे तो डाउट था, मुझे तो लग रहा था नहीं होगा। मैंने कहा चलो अच्छा, एक बार बोल रहे हैं तो मैं ट्राई लेकिन मैंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, हो जाएगा। जिस तरह से मैंने बताया, अगर वैसे सब हम किया तुमने तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे ख्याल से 2 राउंड हुआ, दोनों राउंड बहुत अच्छा गया। और ये जब इंटरव्यू दे के मैं अपने जॉब पे गया हुआ था, तो ये आ गई रूम पे। मैं शाम को आया तो बोल रही नहीं हुआ मेरा। तो मैंने कहा ऐसा तो इतने लोग का हो रहा है। और जो देखा था मैंने सिचुएशन की, थोड़े से मतलब जो कमज़ोर लोग थे, ये तो फिर भी बोलने में बहुत तेज है, तो उनका भी हो जा रहा था। तो फिर ये हमको सरप्राइज दी कि मेरा भी हो गया, और हम दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि हमारा जो रूम रेंट था उसमें 5,000 रुपये रूम रेंट था वहाँ पे। और मतलब बहुत जितना हम कमा रहे, मतलब मेरी जितनी जॉब थी उसी का अराउंड। इग्नोर कीजिएगा, ये बीच में इंटरप्ट करेंगे। हाँ, मेरा यू आज ये इंटरप्ट करता रहेगा। जल रहे हैं। और फाइनली जब हो गया, फिर उसके बाद मैंने इनसे बताया, तो हम दोनों वैसे बहुत खुश हुए, और फिर गए घर। चलो ये लगा कि हाँ इतना रूम रेंट है तो थोड़ा, और फिर मेरा टाइम सपोर्ट हो गया हो लाइफ जाएगा। में, मतलब इनकी भी जॉब लग गई तो बड़ा अच्छा लगने लग गया, क्योंकि और ये बिजी भी रहने लग गई, थोड़ा सा बिजी हो गई, क्योंकि इनका मन उदास लगता था। फिर डेली का रूटीन बन गया हमारा। मॉर्निंग हाँ। में क्या, हम दोनों जॉब करने जाते थे, तो ये मेरी हेल्प करते थे, हम दोनों मिलके खाना बनाते थे, और दोनों टिफिन लेके फिर जाते थे। और फिर रात अगर शाम को ये लेट आती थी और हम पहले आ जाते थे, ये तो पहले आ जाते थे, तो ये क्या नाश्ता तैयार रखते थे मेरा। हम मतलब वेट करते रहते थे कि कब आएगी कब आएगी, क्योंकि हमें वैसे भी ऑफिस जाते थे ना, तो वेट होता था शाम का कि जल्दी से फिर शाम हो, और फिर हम दोनों दूसरे से घर। मिले हैं, बात हो। क्योंकि मतलब दोनों के मन में ये लगा रहता था ना कि हाँ सामने वाला आ गया होगा कि नहीं, क्या है, मतलब चिंता लगी रहती थी एक दूसरे की। हाँ, क्योंकि नए जगह पे थे, और हम ही दोनों एक दूसरे के लिए थे वहाँ पे। और फर्स्ट टाइम जॉब कर रही थी, तो मुझे भी हाँ, तो ऐसा ही करीब 1 डेढ़ महीने बीता। तो 2 महीने करीब सब बीता। तो फिर उसके बाद हम लोगों को पता चला कि घर पे मतलब बहुत पुलिस ज़्यादा केस, ही प्रॉब्लम हो रही थी, और पुलिस केस वगैरह मेरे घर वालों ने कर दिया था इनके घर वालों पे, जब पता और चला कि मेरे यही है मेरे मेरे इन्हीं पर के भी साथ कुछ केस वगैरह फाइल हो गया था, किडनैपिंग वगैरह का। हाँ। तो फिर यहाँ क्या हुआ कि मतलब ये अब हुआ कि जब पता चला हमें कि घर पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने कहा चलो घर पे बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि वहाँ ये था कि जब तक मैं नहीं बयान लूँगी तब तक सारा चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो फिर इनकी तो हिम्मत हो नहीं रही थी, और फिर मेरी मैंने बात कहा नहीं करने की हिम्मत हो रही थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी इनकी। मतलब मैं अपने घर वालों से काफ़ी शर्मिंदा टाइप का महसूस हो रहा था, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि मेरी वजह से सब लोग झेल रहे हैं, और मेरी वजह से सारे लोग परेशानी में हैं, तो बड़ा अजीब लगता था, मेरा मन नहीं करता था बात करने का।
तो तो थैंक फिर यू कैसे मैंने इन्होंने हिम्मत की मैं इन्होंने इनिशिएट मतलब किया और इन्होंने मतलब फिर मेरी मैंने कहा कि आप अपने घर का नंबर दो या अपने सिस्टर का किसी का भी दो जो घर में मतलब ऐसा हो सुलझा हुआ इंसान हो ताकि उससे बात मैं कर लूँ वो नॉर्मल बात करे। तो फिर इन्होंने अपनी सिस्टर का नंबर दिया। और एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, जहाँ भी होंगे तो उन्होंने बात की, बहुत नॉर्मली बात की मुझसे, बहुत अच्छे से बात की और उन्होंने सपोर्ट किया हर चीज़ में। और फिर उन्होंने एग्री किया और उन्होंने सारी सिचुएशन भी बताई हमें कि ऐसा है, हम लोगों का नंबर क्या है। उन्होंने सर्विलांस पे में भी लगा रखा था, उन्होंने ऐसा बोला। पुलिस तो ने फिर बोला, हाँ, पुलिस वगैरह हमें ने। ज़्यादा कांटेक्ट मत करो, मैं दूसरे का नंबर देती हूँ, तुम लोग उनसे कांटेक्ट में रहना क्योंकि उनका नंबर नहीं लिया जाएगा, हमारी फैमिली का ही लिया गया है। तो फिर हमने ऐसे किया और फिर हमने ये सोचा कि नहीं, अब हमें घर तो चलना हमारे चाहिए। मतलब मेनली हमारे बड़े पापा के लड़के हैं मेरे भैया, उनका उनका फाइनली उनसे कांटेक्ट हुआ। उनसे कांटेक्ट हुआ उन्होंने सारा सिचुएशन बताया कि तुम्हें कैसे आना है, मतलब कहाँ आना है, मतलब हम और लोगों उन्होंने को कोर्ट वकील वगैरह वगैरह में। का अरेंज किया सब कुछ। और फिर उसके बाद हमें बोला कि अब तुम लोग आ जाओ, लेकिन हाँ तुम लोग सीधे रूट से नहीं आना, आप लोग रूट चेंज करके आना। तो हम हाँ लोग क्या है, कई जगह पे स्टे करते हुए मतलब घुमा के और स्टे करते हुए रुकते रुकते गए। तो इसमें हमें कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग गया हमें वहाँ पहुँचने में, क्योंकि पुलिस वाले ऐसा था कि रास्ते में कब पकड़ ले आपको, ऐसा कोई भी क्योंकि हम लोग मतलब बहुत मामला बहुत हाईलाइटेड हो गया बहुत था। ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया था। इनके तो फैमिली वाले कुछ ज़्यादा ही मतलब परेशान थे, भाई किसी भी लड़की गायब होगी तो और उनको। एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने घर से ज़्यादा निकलती नहीं थी, तो बहुत सी शांत थी, तो घर वालों को बहुत डर हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ उसके साथ गलत हो। हाँ उनको मतलब थोड़ा सा लगता था डाउट था। कि कोई टेंशन ज़्यादा रहती थी उनको। हाँ, तो फिर यही हुआ कि फिर हम पहुँचे और हम जैसे इलाहाबाद पहुँचते हैं वहाँ पे पुलिस हमारा पीछा हाँ कर रही मतलब सिचुएशन ये थी कि जैसे ही हम बस से उतरते हैं बस स्टैंड पे, पुलिस की गाड़ी हमारी मतलब हमारे बगल से निकलती साइड है। से ही निकलती। और और जो मेरी तो हालत उस टाइम खराब, और मुंह मैंने ढक रखा था और बस यार हाथ मतलब ये आगे चल रहे थे भैया के साथ अपने, इनके भैया वहाँ पे आ गए थे और मैं पीछे, मेरी तो हालत खराब एकदम, हम लोग डर से काँप रहे थे उस टाइम, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ और फिर वहाँ से हम निकले, डाउट तो हो गया था कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है, लेकिन पुलिस ने वहाँ कुछ भी नहीं किया हमें। हम इनके भैया के साथ फिर निकलते हैं वकील के यहाँ। एक्चुअली क्या होता है, वकील के यहाँ आप बिना परमिशन के जा नहीं सकते, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पुलिस जा ही नहीं सकती बिना परमिशन के। जाती नहीं है, मतलब जा हाँ, तो सकती है, जाती नहीं है जल्दी। जाती नहीं है। तो हम लोग वहीं मतलब उनके वहीं यहाँ हमें रुके स्टे करना था। रुके और तो जैसे ही हम गाड़ी से निकले वहाँ से और मतलब जा ही रहे रास्ते में, वहाँ पुलिस की गाड़ी हमारे गाड़ी के पीछे पीछे आ रही थी। और जैसे उनके घर के पास उतरे, पुलिस कम से कम कुछ नहीं तो 200 मीटर की दूरी पे गाड़ी उन्होंने खड़ी की और वहाँ वो खड़े होकर देख रहे थे। तो मेरी नज़र तो पीछे पड़ी, अब लेकिन पूरा उतना हम लोग को डाउट। डाउट नहीं था, फिर भी हम लोग को एक था ना, नहीं, हाँ, मुझे तो डाउट हो गया था। मतलब डर तो लग रहा था लेकिन उतना डाउट नहीं था कि मतलब इतने दिन तो नहीं पुलिस को जानकारी है तो अचानक से कैसे हो जाएगी। एक्चुअली मेरे घर वालों ने मतलब भैया ने और पापा लोगों ने एक वकील चेंज किया था, उससे पहले किसी और वकील से बात की थी। उस वकील मतलब जो पहले जो वकील किया था, उन्होंने उनको बुरा लग गया होगा कि केस हमको न देके किसी और वकील को दे दिया जहाँ पे हम रुक रहे थे। उन जो नए वकील थे उन्होंने बात लीक कर दी थी वहाँ कि ये लोग इस डेट में आ रहे हैं, इस डेट में सारा मतलब यहाँ पे ये लोग स्टे वगैरह लेने की कोशिश करेंगे और ये है वो है। उन्होंने पुलिस को, तो पुलिस को अंदाजा हो गया, पुलिस को पता चल गया था कि हम लोग मतलब वहाँ आएंगे और ऐसे से आएंगे, थोड़ा बहुत उनको पुलिस को आइडिया लग गया था। तो फिर नहीं ये बात है, लेकिन हमें उस दौरान हमें नहीं पता थी ये बातें, तो हमें बाद में पता चली। हम आपको अभी बता रहे हैं लेकिन हमें बाद में मतलब पता चली। तो हुआ क्या, फिर उसके बाद मतलब हम पहुंचे तो सैटरडे का दिन था और वो दिन सैटरडे का था, तो सैटरडे के दिन सैटरडे था तो ऑब्वियसली हमारा काम मतलब संडे को भी हो नहीं सकता था। तो हम लोग जब पहुंचे संडे की मॉर्निंग में एक्चुअली क्या हुआ, इनके पापा आए और हम लोग मिले, उनसे बात हाँ, हुई और फिर पापा निकल गए। और फिर इनके पापा पापा निकल भी गए। थोड़ा मतलब मिल लिए इनसे, पापा भी थोड़ा फर्स्ट सा टाइम मिले थे। इंश्योर हो गए कि देखो बेटा बात मतलब जो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो जो भी हुआ चलो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी क्या है, आपको जो करना है आप सोच समझ के करना। हाँ कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना, क्योंकि उससे दोनों फैमिली जुड़े हुए, दोनों फैमिली को जुड़े हुए प्रॉब्लम हैं। हो सकती है भाई। तो फिर मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। फिर उसके बाद वो चले गए और उसके बाद इनके भाई जो थे, बड़े भाई, वो वहीं पे रुक गए थे हमारे साथ में। हमारे बड़े पापा के लड़के जो हाँ, थे भैया थे हमारे,
वो रुक गए। एक्चुअली रुके तो हम वकील के घर पे थे, लेकिन हमारा सब कुछ खाना पीना सब कुछ हम लोग बाहर बाहर से से हो कर रहा था, बाहर रहे से ही थे कर भाई, रहे थे। इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते थे ना। तो हम लोग मतलब भैया जब संडे की शाम होती है तो भैया खाना खाने के लिए, खाना लेने के लिए निकले हुए थे। तो फिर अचानक से भैया का कॉल आता है। पहले तो हम बोले कि भैया हम भी चलते हैं, तो भैया बोले नहीं तुम रहने दो, हम लेके आ जाएंगे। फिर भैया का थोड़ी देर बाद कॉल आता है कि अनिल तुम एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ। और वो कॉल आते ही पता नहीं कुछ दिमाग में क्लिक होता है, और हम दोनों को डाउट आज होता है भाई। हम दोनों को वो मोमेंट आज भी याद है। तो उन्होंने- मैंने इसको मना किया कि तुम मत जाओ, हम चले जाते। तो ये बोली नहीं हम नहीं रुकेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है हमको। और भैया के टोन से मतलब कुछ अंदाजा हो गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तो फिर उस हम टाइम क्या था ना कि इनको कहीं अकेले में छोड़ती ही नहीं थी। मेरा ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था मेरे साथ में कि ये कहीं इनको जाना है मुझे साथ लेके चलो, कहीं रहना है मुझे साथ लेके चलो। हाँ ऐसा होता है ना, अकेले मतलब पता नहीं डर लगता रहता था, ऐसा ना हो कि कहीं ये इनको कोई मत ले जाए, मैं अकेली रह जाऊं, मतलब साथ में ऐसा हाँ वो लगा। डर हम दोनों को लगा रहता। मैंने कहा नहीं मैं भी चलूंगी, और क्या घर के कपड़े पहन रखे थे ऐसे, जैसे ही बस चप्पल और पैर भैया में ने बड़ा डाला, जल्दी में बुलाया था कि तुरंत आ जाओ। जल्दी आओ। डाउट तो हो गया था हमें, देखो डाउट तो हो गया, हाँ, लेकिन 100% श्योर नहीं। श्योर नहीं था। मैंने कहा निम्न में भी चल तो हो सकता है भैया बुला ही लिया हो जो। हाँ, लेकिन चलेंगे तो साथ में चलेंगे। हाँ तो फिर मैंने इनका हाथ पकड़ा और हम चल दिए दोनों। घर से कम वही 200 मीटर की दूरी पे जाते हैं, जहाँ मैंने बताया था आपको पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, बस वहीं आगे जाते हैं। और कितनी वहाँ अच्छी पुलिस की सिचुएशन गाड़ी- होती है कि जैसे ही हम मतलब वो 100-200 मीटर आगे जाते हैं, हम दोनों को नाम से बुलाया जाता है। हाँ, हम दोनों को हमारा नाम लेके हम नाम लेके बुलाया जाता है। मैंने कहा, यार हमारा नाम लेके यहाँ कौन हमें जानता है। और दोनों तरफ से दो लोग, दो लोग इधर से, दो लोग इधर से, दो लोग पीछे थे हमारे, और एक दो लोग लेडीज भी आगे थी, एक लेडीज नहीं, भी। लेडीज नहीं, अच्छा एक लेडीज भी नहीं, लेडीज लेडीज नहीं थे, मतलब हाँ मतलब उन्होंने हमें पकड़ा, मेरा हाथ वगैरह नहीं पकड़ा, इनको तो पकड़ के इनका हाथ और गाड़ी में बिठा दिया। हाँ। बट और मुझे बताया कि हम कौन है, बताया कि हम मतलब हमारे शहर के थाने से आए हुए हैं, और तुम लोग इतने दिन से गायब हो, और तुमको कुछ करना ही था तो बहुत सुनाया उनाया। बहुत डांट पड़ी मुझे, और हम दोनों को ही डांट पड़ी, और वहां से हम दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इनको अलग बिठाया गया और मुझे अलग बिठाया गया, और हमारी बातचीत बिल्कुल बंद। हाँ हम लोग को बात भी नहीं करने दे रहे थे। हमारे मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई थी। और भैया को भी पकड़ लिया था, भैया को मेरे साथ बैठाया था, और भैया को भी हमसे नहीं बात करने दे रहे थे। कुछ बोलो तो बहुत मतलब समझ ही सकते हैं किस तरह से ट्रीट करते हैं पुलिस वाले, तो उसी तरह ट्रीट कर रहे थे। भैया को आपके साथ नहीं, भैया को मेरे साथ बैठा। हाँ भैया को इसके साथ, भैया ताकि हम बात नहीं करें। हम दोनों पीछे की बैक सीट पे बैठे थे, एक सामने वाली सीट पे वो, और उनके सामने मैं, और इन्हें बीच वाली सीट पे बिठाया गया था, और जो मेन हेड थे पुलिस वालों के वो सबसे आगे फ्रंट पे बैठे हुए थे। हाँ तो ऐसे फिर उसके बाद वहां से वहीं कोई और मेरी तो हालत खराब हो जाती महिला था ना, मैं तो बार बार इन्हीं को देख रही थी, इन्हीं को देखे जा रही थी, मेरी तो हालत खराब कि अब मतलब वो होगा हम क्या। लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऐसे, वो ऐसे ऐसी स्थिति कि हमारे situation हम लोग प्लान कर रहे थे कि स्टे लेंगे और ये सब सारी चीजें जो केस है वो सब क्या करेंगे, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब एकदम मतलब हालत खराब थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो, क्या हो रहा है जिंदगी में, अजीब सा। इतना किए कराए पे पानी, मन में रोना भी बहुत आ रहा था। बहुत रोना आ रहा था। ये तो रो भी नहीं थे, हम तो भाई लड़के हैं तो रो मुझे भी। तो रोना आ गया था, मेरे आंख से आंसू निकलने लगे थे, और मैंने कहा अब क्या करें, अब क्या करें। और फिर मतलब आप लोगों को बताते हुए ना वो दिन मुझे आज भी याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है वो चीज सेम चीज आज मेरे साथ हो रही है। आपको बताऊं मुझे अंदर से मतलब अब मेरी आवाज प्रॉपर निकल नहीं रही है वो चीजें, और कोई नहीं तो चलिए। तो होता क्या है फिर इनके वहां बाद से हमें लेके जाया जाता है महिला थाना महिला थाना लेके जाता है है ना, अगर फीमेल कोई वो होती है तो उसके लिए महिला को लिया जाता है। तो फिर तो वहां से क्या होता है कि महिला थाना ले जाया जाता है, और इनको गाड़ी में बिठाए रखते हैं, और मुझे क्या है थाने के अंदर ले जाया जाता है, और थाने के अंदर ले जाया जाता है, फिर बैठाया जाता है। अब मेरी वहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है कि इनको ऐसा तो नहीं मुझे यहाँ रखेंगे और इनको ले जाएंगे, मतलब मन में बहुत सारे सवाल। आप समझ ही सकते हैं, कुछ पूछने पे वही थोड़ा सा गाली गलौज और ये सब चीज़ें, उनकी लैंग्वेज वैसे ही होती है, पुलिस जो वालों उनकी की आपको जनरली पता उनकी है। लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, और सीधे जवाब नहीं देना। और हम लोग मतलब हम लोग को तो बहुत, हमको तो बहुत धमकी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो गया तुम ऐसा हो गए, तुम ऐसा किए तुम ऐसा किए। तो अब मेरे भी मन में वो डर था, इसको ले गए अंदर,
और पता नहीं तुम्हारे कोई है रिलेटिव, उनको बुलाया गया वहाँ, इनके कोई रिलेटिव हैं। तब तक मुझे वहाँ बिठाए रखा था, हाँ, मतलब इनके तुरंत रिलेटिव आए हैं नहीं वहीं थे पे। और मुझे बिठाए रखा था। और ये मैं बता दूं आपको, रात के मे बी 12 या 1 बजे के करीब ये सारी घटना हो रही थी। 1 बजे के आसपास की 1 बात बज है। रही थी शायद। हम बाकी आगे की चीज़ें हम आपको आगे बताते हैं, क्योंकि वो रात जो है ना, वो इतनी आसानी से मतलब इतनी बोल नहीं सकते, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो और जाएगी। उसको उस रात की सारी बात को अगर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन न किया जाए, बताया नहीं जाए, तो पूरी सिचुएशन कोई समझ नहीं पाएगा कि मतलब हुआ क्या उस दिन और कैसे चीज़ें मतलब चली हैं हम लोगों के साथ। वो रात हम लोगों के लिए मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है हम लोग की लाइफ में। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो वीडियो को में यहीं पे आपको एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आपके कोई भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला मतलब वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बताया कि मतलब वो पूरी रात कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो उसके लिए हम अभी एक अलग से वीडियो ला रहे हैं, अगला पार्ट ला रहे हैं, और होपफुली आपका प्यार मिलेगा इस वीडियो पे। प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।